मोहब्बत छुपाना आसान लगता है, लेकिन तब तक जब तक वो आंखों में दिखाई देना शुरू ना हो जाए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अनकहे अनसुने एहसास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए। ये कह सकते हैं आगे का उस रब को मंजूर। चलिए हम हमारी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। काफिर इश्क का आज का पार्ट हम जो है वो शुरू करते हैं। कॉलेज कॉरिडोर में जो है, अब कॉलेज में क्या है कि लोगों की कानाफूसी बढ़ गई थी, क्योंकि जोया और माहिरा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के बीच में अपनी फीलिंग्स को लेकर के एक्सेप्टेंस आ गई थी और दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी थी। उसके बाद में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, हाथ में हाथ डाले साथ चलना, कैंटीन में बिल्कुल साथ बैठना, लाइब्रेरी में साथ रहना, इवन क्लास में भी जो है वो अब साथ बैठने लगे थे। तो लोग जो है वो कानाफूसी करने लगे थे, जो इन लोगों को सुनाई दे रहा था, लेकिन लोग ये कहने लगे थे कि तुमने नोटिस किया, ये दोनों हमेशा एक साथ रहती हैं। दूसरी एक लड़की जो है कहती है कि माहिरा उसकी तरफ ऐसे लगती है जैसे वो उसके साथ प्यार में है। पास से गुजरती जोया ये सुन लेती है, उसका चेहरा उतर सा जाता है। तो माहिरा ये नोटिस करती है कि जोया का चेहरा उतर सा गया है। तो माहिरा जो है वो सॉफ्टली जो है जोया को कहती है इग्नोर करो इनको। तो जोया कहती है आपके लिए आसान होगा, और वो ये बोलकर आगे बढ़ जाती है। माहिरा उसको देखती रहती है। फिर वो अपना कॉलेज ख़त्म करके अपने अपने घर चली जाती हैं। रात का समय है, डिनर का चल रहा था। अनयूजुअली साइलेंट थी आज जोया। ये चीज़ जोया के अब्बू नोटिस करते हैं। अब्बू उससे कहते हैं सब ठीक है, थोड़ी कड़क आवाज़ में कि सब ठीक है। तो जोया जो है वो फोर्स्ड स्माइल करती है और कहती है जी, लेकिन हाथ उसके जो है वो शेक कर रहे थे। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर माहिरा विद हार्ट जो है ना शो होता है। उसकी मम्मी एक्सीडेंटली स्क्रीन को देख लेती है और थोड़ी सी खामोशी हो जाती है जोया और जोया की अम्मी के बीच में। जोया तुरंत फ़ोन को उल्टा कर देती है। उसकी इस एक्टिविटी से जो है, इस एक्शन से एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ माहिरा का घर, लग्जरी हाउस, म्यूज़िक, पार्टी वाइब, लेकिन माहिरा अपने कमरे में अकेली है। उसकी मम्मी अंदर आती है और टीजिंग वे में बोलती है कि वो कौन है। तो माहिरा स्माइल करते हुए पूछती है कौन। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है जिससे बात करते हुए तुम स्माइल करती हो। माहिरा हल्का ब्लश करती है, फिर धीरे से कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि वो एक लड़की है, कोई लड़का नहीं, तो इतना बोलने के बाद में रूम में कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। उसकी माहिरा की मॉम की स्माइल जो है इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाती है और एक शॉक्स वाला एक्सप्रेशन देती है कि उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। तभी उसके डैड भी जो है रूम में आ जाते हैं। उसकी मॉम धीरे से कहती है माहिरा टेल मी यू आर जोकिंग। तो माहिरा कहती है नो आई एम नॉट। डैड जो है वो सुन चुके होते हैं। तो डैड कहते हैं इट्स इनफ नॉनसेंस नाउ। माहिरा हर्ट होती है और कहती है ये नॉनसेंस नहीं है। तो माहिरा के डैड एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं यू आर कंफ्यूज्ड। देन माहिरा जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है नो, पहली बार क्लियर। वहीं दूसरी तरफ जोया का ब्रेकडाउन होता है। जोया अपने रूम में रो रही है। तभी उसकी अम्मी अंदर आती है, सॉफ्टली बोलती है कि जोया क्या बात है। जोया जो है वो सिर झुका लेती है। उसकी अम्मी उसके पास बैठती है और
कहती है तुम पिछले कुछ महीनों से बदल गई हो। ये सुनकर जोया के आंसू गिरने लगते हैं। किसी से मोहब्बत करती हो? ये सुनकर जोया जो है वो फ्रीज हो जाती है, उसकी आंखें और भर जाती हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तब उसकी अम्मी सॉफ्टली कहती है क्या वो कोई एक लड़का है? ये सुनने के बाद में जोया और उसकी मॉम के बीच में एक लंबी खामोशी सी हो जाती है। फिर बहुत धीरे जोया ना में सिर हिलाते हुए ना कहती है। एक कंप्लीट साइलेंस। जोया के लिए शायद ये बहुत हार्डेस्ट कन्फेशन टाइम था, लेकिन जोया रोते हुए बोलती है मैंने कोशिश की थी खुद को रोकने की, मैंने बहुत कोशिश की। उसकी मम्मी ऑब्वियसली बात है, जब उनको ये पता चलेगा कि वो एक लड़का नहीं लड़की है तो स्टन तो होंगी, वो स्टन रह जाती है। जोया कांपती आवाज़ में कहती है लेकिन जब वो साथ होती है तो पहली बार खुद से नफरत सी नहीं होती। उसकी अम्मी की आंखें भी भर जाती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी का दर्द देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बार माहिरा के साइड चलते हैं। माहिरा और उसके फादर के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उनके घर की पार्टी ओवर हो गई थी और माहिरा के डैड जो है वो ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। माहिरा नीचे हॉल में, डैड जो है वो गुस्से में बोलते हैं डू यू इवन रियलाइज व्हाट पीपल विल से? तो माहिरा रिप्लाई करती है पीपल ऑलवेज से समथिंग डैड। तो उसके डैड बोलते हैं दिस इज़ नॉट नॉर्मल। माहिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ स्टडी। वो कहती है इफ़ इट्स नॉट नॉर्मल तो फिर इतना रियल क्यों लगता है? उसके डैड कुछ पल के लिए साइलेंट हो जाते हैं। फिर माहिरा कहती है मुझे हमेशा आपने खुद जैसा बनने को कहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। अब जब पहली बार बनी हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? जोया के साइड चलते हैं। जोया के फादर को ये बात पता चलती है। वो लेट नाइट उसके रूम में आते हैं और जोया जो है वो रो रही थी, तो वो तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अब्बू उसके सॉफ्टली उससे कहते हैं उस लड़की का नाम क्या है? जोया ये सुनकर फ्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद जो है वो जवाब देती है माहिरा। उसके अब्बू चेयर पर बैठते हैं। उन दोनों के बीच में, बाप बेटी के बीच में एक लंबी खामोशी होती है। फिर धीरे से जोया के अब्बू जोया से कहते हैं तुम खुश रहती हो उसके साथ? ये सुनकर जोया की आंखें भर जाती हैं और फिर वो धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है हाँ। उसके अब्बू डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं दुनिया की बहुत सी बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अपनी बेटी की तकलीफ समझ आती है। जोया की आंखों में जो आंसू आए थे वो रुकते नहीं हैं, वो बहने लगते हैं और वो अपने डैड के गले लग जाती है, अपने अब्बू के गले लग जाती है। तो उसके अब्बू भी उसका सर सहलाते हुए उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माहिरा के डैड जो है माहिरा का फ़ोन छीन लेते हैं और उसको एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं यू आर नॉट मीटिंग हर अगेन। उधर जोया के घर में उसके मॉम डैड जोया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। वहीं माहिरा के डैड मॉम माहिरा के इस आइडेंटिटी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, जबकि वो मॉडर्न सोसाइटी के एक हिस्सा है। इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो फैमिलीज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है वो अपने बच्चों की खुशी को ना देखें, ऐसा नहीं होता। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपने आप को खोखला मॉडर्न दिखाती हैं, लेकिन वो मॉडर्न होती नहीं है। जोया के मॉम डैड उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हमें तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ
अचीव करना होगा लाइफ में, तुम्हें भी और उसे भी, ताकि तुम एक दूसरे को संभाल सको, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रह सको। जब जोया अपने अब्बू से ये बात सुनती है तो उसे शॉक लगता है कि उसके अब्बू ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माहिरा के डैड जो है, जो उसके अब्बू है, वो उससे फ़ोन ले लेते हैं, उसका कॉलेज जाना भी बंद सा कर देते हैं, उसको रूम एक प्रकार से घर में कैद सा कर लिया गया है, ऐसी कंडीशन उसकी आ जाती है। वही पैरेलल वर्ल्ड यानी कि हमारी सोसाइटी, वहाँ पर बातें चलने लगती हैं। सोसाइटी बात करने लगती है कि जोया को कोई बीमारी है, उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, वो लड़की के साथ में रिलेशन में है, तरह तरह की जो बातें हो सकती हैं वो होने लगती है। उसके मॉम डैड ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये कोई बात है, उसके मॉम डैड के हाथ से वो निकल चुकी है। काफ़ी प्रेशर आता है। तो सोसाइटी के प्रेशर में आ करके जोया के मॉम डैड जो हैं वो टूटने से लगते हैं, वो अपने डिसीज़न पर फिर से सोचने लगते हैं कि क्या हमने जोया की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके उसको अप्रूवल दे करके सही किया है। वो अपने ही डिसीज़न पर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि क्या हमने सही किया है। एंड फाइनली होता वही है, सोसाइटी का प्रेशर और फैमिली एंड रिलेटिव्स का प्रेशर में आ करके जोया के फादर जो हैं वो अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। वो जोया और माहिरा के रिलेशन के लिए जो है मना कर देते हैं और वो एक जगह उसका रिश्ते की बात करने के लिए चले जाते हैं। माहिरा के मॉम डैड ने, उसके पेरेंट्स ने तो उसको पहले ही रिफ्यूज़ की आइडेंटिटी को जो है वो डिनाई कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। जोया को एक खुशी मिली थी, लेकिन सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में आकर के उसके अब्बू ने उससे वो खुशी ले ली, यूँ कह सकते हैं। प्रेशर में आ गए। अक्सर पेरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं, तो उसी प्रेशर में वो आ करके जो जोया का है लिए जो है एक रिश्ता पक्का कर देते हैं। दो लड़कियां अलग अलग अकेले अपने अपने रूम में रो रही हैं। रात का समय है। जोया सीक्रेटली काफ़ी इश्क पेज ओपन करती है, देन उस पर लिखती है, सबसे मुश्किल इकरार दुनिया से नहीं अपने घर से होता है। माहिरा उसको देखती है, क्योंकि मोबाइल तो उसके फादर ने ले लिया था, लेकिन लैपटॉप तो उसके पास में था। माहिरा उसको देखती है, लेकिन इस बार कोई रिप्लाई नहीं करती। तो जोया की आंखों में डर उतर आता है। कुछ मोहब्बतें दुनिया से नहीं हारती, अपने लोगों की खामोशी से हारने लगती है। चलिए, आज के लिए हम काफ़ी इश्क के इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आप भी स्वस्थ रहें और अपने चाहने वालों को भी स्वस्थ रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी चाहने वालों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्राथमिकता आपका स्वस्थ होना, आपका खुश होना ज़रूरी है। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मोहब्बत छुपाना आसान